हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सर आपको द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग लाइव क्लास में बिहार बोर्ड क्लास 10th के हिस्ट्री पढ़ रहे थे। इसका चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं, भारत में राष्ट्रवाद। चलिए सभी लोग जुड़ जाइए और पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? यानी सिपाही विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। यह कब हुआ था? 1856 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में, 1859 ईस्वी में। चलिए इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम था, याद रखना है आप लोग को, 1857 ईस्वी में हुआ था। यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? बताना है, भारतीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। चलिए पहला ऑप्शन है 28 दिसंबर 1884 कलकत्ता में, 28 दिसंबर 1885 मुंबई में, 28 जनवरी 1885 दिल्ली में, 28 जनवरी 1886 पूना में। चलिए इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। आपको बता दे, यह जो चैप्टर है इसमें काफी ज्यादा ऑब्जेक्टिव है, जिसको हम लोग दो दो पार्ट में करेंगे। आज 1 से 50 तक पढ़ेंगे और अगले दिन जो है 50 से लेकर 90 तक पढ़ेंगे। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में मुंबई में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। जिस स्कूल में हुआ था उसका नाम था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, और इसके संस्थापक थे, याद रखिएगा, उनका नाम था यो ओ ह्यूम, जो अंग्रेज अधिकारी थे। इन्हीं के नेतृत्व में यह कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी थे, जिनका पूरा नाम वेमोश चंद्र बनर्जी है। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अभी इसका चर्चा ही कर रहे थे। यो ए ओ ह्यूम, बदरुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यू सी बनर्जी यानी वेमोश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नेरोजी। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। भारतीय कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू सी बनर्जी। उनका पूरा नाम था वेमोश चंद्र बनर्जी, और यह भारतीय कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। और कोई आदमी पूछे कि भारतीय कांग्रेस पार्टी के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और यो होम के बारे में बता दिए, यह क्या थे? अंग्रेज था जो कांग्रेस पार्टी की स्थापना किया था, यानी संस्थापक था। और प्रथम पारसी थे जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे, उनका नाम था दादा भाई नेरोजी। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कांग्रेस पार्टी के संस्थापक कौन थे? अभी अभी हम लोग इसका चर्चा ही कर रहे थे। बताना है आप लोग को, भारतीय कांग्रेस पार्टी के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, डब्ल्यू सी बनर्जी, ए ओ ह्यूम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, इस इसके यानी भारतीय कांग्रेस पार्टी के जो क्या थे, संस्थापक थे, उनका नाम था ए ओ ह्यूम, यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कांग्रेस पार्टी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बताना है, भारतीय कांग्रेस पार्टी के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, नेली सेन गुप्त, अरुणा आशफ अली। चलिए आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। भारतीय कांग्रेस पार्टी के प्रथम जो थे वो महिला अध्यक्ष कौन थे? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू एनी बेसेंट, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
गांधी युग कब से कब माना जाता है? गांधी युग कब से कब माना जाता है? 1915 से 1948, 1919 से 1947, 1920 से 1942, 1905 से 1947। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, गांधी युग जो है, याद रखना है आप लोग को, 1919 से 1947 तक माना जाता है। इस समय में गांधी जी भारतीय राजनीति में काफी सक्रिय रहे थे, इसीलिए इस समय को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था? असहयोग आंदोलन जो है, कब से कब तक चला था? असहयोग आंदोलन कब से कब तक? असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था? 1920 से 22, 1925 से 28, 1930 से 34, 1942 से 44। चलिए, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, असहयोग आंदोलन जो है चला था, याद रखना है आप लोग को, 1920 से 22 तक। ठीक है, गांधी जी के द्वारा यह चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था, जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला था? 1919 से 22 तक, 1925 से 29 तक, 1930 से 34 तक, 1940 से 42 तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है चला था, आपको बता दें 1930 में यह शुरू हुआ, 34 तक चला, यानी सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1900 जो है 42 ईस्वी में हुआ था, यानी सी नंबर राइट आंसर है। और यह गांधी जी की अंतिम आंदोलन था, इसी के पश्चात अपने देश की आजादी हुई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब और किसने किया था? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब और किसने किया था? 1874 ईस्वी में कलकत्ता में विलियम जोन्स ने, 1885 में मुंबई में एओ ह्यूम ने, 1906 में ढाका में नवाब सलीमुल्लाह खान ने, 1916 में लखनऊ में मदन मोहन मालवीय ने। चलिए, एशियाटिक सोसाइटी जो है एक संस्था थी, इसकी स्थापना कलकत्ता में हुआ था। याद रखना है, 1784 में कलकत्ता में हुआ था और विलियम जोन्स ने किया था, यानी इसका ए नंबर राइट जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगभंग आंदोलन कब हुआ था? बताना है, बंगभंग आंदोलन कब हुआ था? 1905 में, 1906 में, 1916 में, 1919 में। चलिए, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। बंगभंग आंदोलन कब हुआ था? इसका राइट आंसर बताइए। 1905 में हुआ था, ए नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बहुत ही आसान, महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में महाराष्ट्र में, 2 अक्टूबर 1969 ईस्वी में गुजरात में, 20 अक्टूबर 1869 ईस्वी में राजस्थान में, 20 अक्टूबर 1869 में बिहार में। तो गांधी जी का जन्म आप लोग सब आदमी जानते होंगे, 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर जगह था, वहीं पे हुआ था। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर माने बी नंबर हो जाएगा। चलिए,
अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के माता पिता का क्या नाम था? गांधी जी के माता पिता का क्या नाम था? यानी गांधी जी के माँ पिताजी का नाम बताना है। पुतलीबाई, करमचंद गांधी, कस्तूरबा गांधी, करमचंद गांधी, हुलसी और आत्माराम दुबे, पुतलीबाई और मोहनदास गांधी। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा पुतलीबाई और करमचंद गांधी उनके माता पिता का नाम था। उनके पत्नी का नाम याद रखिएगा, कस्तूरबा गांधी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यही है, महात्मा गांधी के पत्नी का क्या नाम था? इंदिरा गांधी, कस्तूरबा गांधी, कमला नेहरू, सरोजनी नायडू। तो राइट आंसर हो जाएगा गांधी, यानी बी नंबर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी हाई स्कूल की शिक्षा के बाद पूरी करने के बाद वह कब इंग्लैंड गए थे? बताना है। 1889 में, 1891 में, 1893 में, 1900 ईस्वी में। चलिए, कब गए थे इंग्लैंड? इसका सही आंसर इसमें दिया ही नहीं है, 1883 में वो गए थे। ठीक है, गांधी जी 1883 ईस्वी में गए थे शिक्षा के लिए और लौटे थे 91 में। ठीक है, आगे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 1915 में, 1918 में, 1920 में, 1922 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1915 में आए थे दक्षिण अफ्रीका से लौटकर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के गुरु कौन थे? राजनीतिक गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, दादा भाई नेरोजी। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, गांधी जी के गुरु कौन थे? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन किसने चलाया था? होम रूल आंदोलन किसने चलाया था? महात्मा गांधी और गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, होम रूल आंदोलन चलाया था बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को कैंसर ए हिंद उपाधि कब वापस और किसे दिए थे? 1918 में सरकार को, 1919 में सरकार को, 1920 में, 1922 में सरकार को। तो याद रखिएगा, जब क्या बोलते हैं, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था उस समय उपाधियों की त्याग किए थे, यानी यह दिए थे, याद रखिएगा, 1919 में सरकार को। ठीक है, असहयोग आंदोलन से ठीक पहले। बी नंबर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे? 1915 में, 1916 में, 1917 में, 1918 में। चलिए इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। गांधी जी जो है वह साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे? याद रखना है, 1916 ईस्वी में। और उनको साबरमती का संत भी कहा जाता है। आजादी के पहले वो अपने घर को त्याग दिए थे और उनका मानना था कि देश आजाद नहीं होगा तब तक घर नहीं ले जाएंगे, और उसी साबरमती आश्रम में रहते थे कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जिसको आज के नया पीढ़ी गाली देता है। सोचिए, उतना गांधी जैसा महान बनना आम आदमी के बस में है ही नहीं, कि नहीं, कि नहीं। एक ही धोती को पहनना, उसी को ओढ़ना, समझ सकते हैं कितना संघर्षशील जीवन रहा होगा। हाँ, हाँ ठंडा।
आगे है गदर पार्टी की स्थापना कब कब और किसने किया था? बताना है गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने किया था? 1916 में लाला हरदयाल ने, 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने, 1918 में महात्मा गांधी ने, 1919 में अली बंधु ने। सोचिए वो जमाना में वो अंग्रेज से लड़ गए। आज किसी की हिम्मत नहीं होती है गांव के मुखिया विधायक से लड़ने की। उस जमाना में वो अंग्रेज से लड़ गए थे कि नहीं? अंग्रेज भी मान गया एक ऐसा आदमी है कि हमको लंगा कर दिया है कि नहीं। ठीक है, मिस्टर चर्चिल जो था इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, उनसे डरता था, सोच सकते हैं कि नहीं। ठीक है, गांधी जी से। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गद्दर पार्टी की स्थापना कब और किसने किया था? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1913 में लाला हरदयाल ने गद्दर पार्टी की स्थापना किया था। ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? साइमन कमीशन, रॉलेट एक्ट, मांटो एक्ट, मान लो मिंटू सुधार, तो उसको रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। किस कानून को भारत को दमनकारी कानून कहा जाता है? किस कानून को माने भारत के लोगों ने दमनकारी कानून कहा था और इसको काला कानून भी कहा जाता था कि नहीं? मान लो मिंटो सुधार को, रॉलेट एक्ट को, भारत सरकार अधिनियम 1935 को, साइमन कमीशन को, तो रॉलेट एक्ट को ही दमनकारी कानून कहा जाता था। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लखनऊ समझौता कब हुआ था? बताना है 1915 ईस्वी में, 1916 में, 1917 में, 1918 में। इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। चलिए लखनऊ समझौता कब हुई थी? इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो याद रखना है लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। बी नंबर इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग, और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में, 13 मार्च 1919 में लाहौर में, 10 अप्रैल 1920 में जलंधर में, और जो है 10 मार्च 1920 में दिल्ली में। तो याद रखना है 13 अप्रैल 1919 से अमृतसर में हुआ था, जालियांवाला बाग में। क्या ठीक है, ए नंबर राइट आंसर है। अंग्रेजों क्या है, रॉलेट एक्ट कानून के विरोध करने के लिए सभा एकत्रित हुआ था और भारत के दो बड़े नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन कुचलू को छुड़ाने के लिए सभा आयोजित की गई थी 13 अप्रैल 1919 को। तभी तक वहां का अंग्रेज अधिकारी डायर ने क्या किया, 10 मिनट में 1600 राउंड गोलियां चलवा दिया, जिसे हजारों लोग मारे गए थे, और ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घटना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सर की उपाधि किसने त्यागा था? बताना है सर की उपाधि का त्याग किसने किया था? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। सर की उपाधि को कौन त्यागा था? चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर की उपाधि को त्याग दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किसने चलाया था? भारत में खिलाफत आंदोलन जो है कब और किसने चलाया था? 1919 में महात्मा गांधी, 1919 में अली बंधु, 1920 में जवाहरलाल नेहरू, 1920 में मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किसने चलाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 में अली बंधु, या दो भाई थे मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा चलाया गया था। और
खलीफा पद के खिलाफ यह आंदोलन था। यानी बी नंबर इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? इसके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सरदार पटेल। ठीक है, तो हिंद स्वराज गांधी जी की रचना है, यानी गांधी जी द्वारा लिखी गई बुक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन किसने चलाया था? असहयोग आंदोलन किसने चलाया था? भगत सिंह, गांधी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। तो गांधी जी 3 गो आंदोलन जो चलाए थे वो भारत में सर्वव्यापी था। पहला असहयोग आंदोलन जो 1920 से शुरू हुआ, 22 में खत्म हुआ। दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में शुरू हुआ, 34 में खत्म हुआ। और तीसरा और अंतिम आंदोलन था उनका भारत छोड़ो आंदोलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, यानी असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में, 1918 में, 1920 में, 1922 में। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, रंपा विद्रोह कब हुआ था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1916 में। रंपा विद्रोह जो है 1916 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रंपा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी, अलूरी सीताराम राजू, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर है रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था अलूरी सीताराम राजू, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा हत्याकांड, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। कब हुआ था बताना है। चौरी चौरा हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था बताना है। 5 फरवरी 1922 उत्तर प्रदेश में, 10 फरवरी 1922 बिहार में, 5 मार्च 1922 गुजरात में और 10 मार्च 1922 मध्य प्रदेश में। तो आपको बता दे जो चौरा चौरी हत्याकांड था, यह जो चौरी चौरा हत्याकांड था यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जो अब देवरिया जिला में पड़ता है वहीं पे 5 फरवरी 1922 ईस्वी के हुई थी। उसमें असहयोग आंदोलन के क्रांतिकारी और पुलिस में झड़प हुआ था। तो असहयोग आंदोलन के क्रांति चौरा चौरी स्टेशन में ही आग लगा दिया था जिसमें 22 गो पुलिसकर्मी मारे गए थे। याद रखना है यह कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए चलिए बहुत अच्छा, अरविंद बताए हैं। और विनोद, विनोद, विनोद कौन है? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चलिए अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब आया था? बताना है साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1925 में, 1927 में, 1928 में, 1930 में। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। विनोद, आई एम न्यू स्टूडेंट, अच्छा स्वागत है। चलिए क्या नाम है आपका? अच्छा कौशल कुमारी, अच्छा ठीक है कौशल कुमारी। चलिए बहुत अच्छा, आप क्लास 10th में हैं तो अच्छा से पढ़िए। चलिए इसका इसका राइट क्लास 10th का हर दिन जो है 11 पूछ रही है सर आपका नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश है। चलिए हर दिन जुड़िएगा, 11 बजे से लाइव क्लास होता है क्लास 10th का। ठीक है,
चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग पढ़ते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में आया था, यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन है, साइमन वापस जाओ का नारा किसने लगाया था? बताना है। साइमन वापस जाओ, गो बैक साइमन का नारा किसने लगाया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस। चलिए बताना है आप लोग को। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। साइमन वापस जाओ का नारा लगाया था लाला लाजपत राय। सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? 1925 में, 1927 में, 1928 में, 1930 में। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? आप लोग केवल सूरत देखने के लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। चलिए चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल शंकर कुमार जुरे। बहुत अच्छा, लाला लाजपत राय बता रहे हैं। स्वागत है सभी जितने भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, हर दिन जो है 11 बजे से 10th का लाइव क्लास होता है। चलिए बहुत अच्छा, इसका राइट आंसर बताइए। नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए नेहरू रिपोर्ट एक संविधान सभा का प्रारूप समिति का प्रतिवेदन था जो 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू के द्वारा प्रकाशित किया गया था, यानी सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 30 दिसंबर 1905, 30 दिसंबर 1906, 30 जनवरी 1906, 30 जनवरी 1907। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। बहुत अच्छा, संजीत जुरे स्वागत है। संजीत स्वागत है। चलिए इसका आंसर बताइए सभी लोग। बहुत अच्छा संजीत, बहुत अच्छा अरविंद बता रहे हैं। बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा, संजीत का जवाब आया है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 दिसंबर 1906 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूर्ण स्वराज की मांग कब और किसने किया था? 1929 ईस्वी में कराची अधिवेशन में सरदार पटेल ने, 1929 में लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने, 1930 में कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने, 1930 में लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। बिहार बोर्ड में काफी बार पूछा जा चुका है। चलिए बहुत अच्छा, संजीत बता रहे हैं। बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा, कौशल का भी बहुत अच्छा है। चलिए अरविंद बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा आप लोग बता रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा संजीत कौशल, बहुत अच्छा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, याद रखना है, इसका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 1929 में लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? यानी भारत में पहली बार आजादी दिवस कब मनाया गया था? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1930 को, 2 अक्टूबर 1930 को, 26 जनवरी 1950 को। चलिए बताइए भारत में पहली बार स्वाधीनता दिवस कब मनाई गई थी?
ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। शंकर डी राइट नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मांग किया था, डी में दूसरा ऑप्शन था। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। स्वाधीनता दिवस, ये नहीं होगा, स्वाधीनता दिवस यानी भारत में पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को, और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया गया था। देखिए, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है दिसंबर 1929 में, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है क्या है पूर्ण स्वराज की मांग किए थे दिसंबर 1929 में, तो अंग्रेजों ने कहा था कि अगले महीना आप स्वाधीनता दिवस मना सकते हैं। इसीलिए पहली बार स्वाधीनता दिवस जो है मनाया गया था 15 अगस्त सॉरी 26 जनवरी 1930 को। आज स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 15 अगस्त 1947, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सब लोग समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। संजीत किसका नाम पूछ रहे हैं? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कब किए थे? गांधी जी दांडी यात्रा की शुरुआत कब किए थे? 12 मार्च 1929 को, 12 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1931 को। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। संजीत का, कौशल का बिल्कुल सही है। 12 मार्च 1930 को जो है, याद रखिएगा, गांधी जी दांडी यात्रा की शुरुआत किए थे 78 साथियों के साथ, और 243 किलोमीटर दूरी तय किए 24 दिन में, और पहुंचे थे 5 अप्रैल 1930 को, और 6 अप्रैल को गांधी जी नमक बनाकर नमक कानून को भंग किए थे। ठीक है, चलिए इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, बहुत अच्छा संजीत, कौशल बहुत अच्छा बताए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने नमक कानून को कब तोड़ा था? गांधी जी ने नमक कानून को कब तोड़ा था? चलिए 12 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को, 6 मई 1930 को, 12 मई 1930 को। अच्छा, हमारा नाम पूछ रहे हैं। मेरा नाम ओम प्रकाश सर है। ठीक है, और जो है आपको बता दे, टेंथ का जो है लाइव सेशन 11 बजे के बाद होता है। ठीक है, हर दिन जुड़ सकते हैं। ठीक है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद जो है, और जो है हर दिन नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए इसका राइट आंसर बता दे। गांधी जी ने गांधी जी ने नमक कानून को कब तोड़े थे? याद रखना है, 6 अप्रैल 1930 को। 5 अप्रैल को पहुंचे थे और 6 अप्रैल को नमक कानून को भंग किए थे। दांडी मार्च या दांडी यात्रा इसको कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी किसे कहा गया है? बताना है, सीमांत गांधी किसे कहा गया है? महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। सीमांत गांधी किसे कहा गया है? चलिए बहुत अच्छा, कौशल, संजीत बहुत अच्छा बताए। चलिए चलिए अरविंद बहुत अच्छा। अरविंद का लेकिन आंसर गलत हो गया। सीमांत गांधी किसे लाला लाजपत राय को नहीं कहा गया है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको सीमांत गांधी कहा है। ठीक है, सी नंबर राइट है। या मालूम है,
भारत को पाकिस्तान नहीं होने देना चाहते थे, यानी द्वि राष्ट्र सिद्धांत के ये विरोधी थे। इनका जन्म हुआ था अफगानिस्तान में और रहे हिंदुस्तान में, शायद इनको दफनाया गया था पाकिस्तान में। ठीक है, आगे, भारत में लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? ठीक है, भगत सिंह, खान अब्दुल गफ्फार खान, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। चलिए, कौशल का संजीत का गलत हो गया है, कौशल बहुत अच्छा बताइए। चलिए इसका राइट आंसर बताइए 43 नंबर सवाल का। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कौशल पूछ रही सर आप कहाँ से हैं? मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं। ठीक है, मुजफ्फरपुर से यह लाइव क्लास चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1930, 23 मार्च 1931, 23 अप्रैल 1931, 23 अप्रैल 1930। चलिए बताइए, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? बात है। चलिए बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। चलिए इसका राइट आंसर कौशल बता रहे, बहुत अच्छा। चलिए बिल्कुल सही है, 23 मार्च 1931 में जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। अप्रैल नहीं मार्च होगा। सर शंकर पूछ रहे हैं सर आप मुजफ्फरपुर जिले में किस गांव से है? मोतीपुर फुलवरिया से है। मोतीपुर का नाम सुने होंगे, वहां से फुलवरिया है, वहीं से यह लाइव क्लास चलता है। ठीक है, फुलवरिया, फुलवरिया चौक से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? बताना है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? चलिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में दिल्ली में, 1930 में लंदन में, 1931 में मुंबई में, 1932 में कराची में। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? अभी तक जो है 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ था। आपको बता दे, एकदम आसान है याद रखने का, कोई झंझट नहीं है। याद रखना है, एगो 1930 में हुआ था लंदन में, सब लंदन में हुआ था। एगो 1931 में, एगो 1932 में, और तीनों हुआ था लंदन में। चलिए समझ गए ना? चलिए याद हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में लंदन में। ठीक है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और द्वितीय पूछे तो 1931 में लंदन में। ठीक है, इसमें लंदन में। ठीक है, गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे और अंबेडकर जी तीनों में गए थे। ठीक है, आगे है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? चलिए 1930 में लंदन में, 1931 में लंदन में, 1932 मुंबई में, 1933 में दिल्ली में। तो याद रखना है, द्वितीय पूछ रहा है तो 1931 में लंदन में हो जाएगा, यानी बी नंबर राइट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? 1931 में लंदन में, 1932 में लंदन में, 1933 में कराची में, 1934 में लंदन में। तो 1932 में लंदन में। तीनों समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता कब और किसके बीच हुआ था?
गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1930 में गांधी जी और इरविन के बीच, 5 मार्च 1931 में गांधी जी और इरविन के बीच, 5 अप्रैल 1931 में नेहरू और इरविन के बीच, 5 अप्रैल 1932 में गांधी जी और लॉर्ड रीडिंग के बीच। किसके हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता, इसको दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इसको दिल्ली समझौता कहिए या दिल्ली पैक्ट कहिए, एक ही होता है। पैक्ट माने समझौता होता है। जो हुआ था 5 अप्रैल 5 मार्च 1931 ईस्वी में गांधी जी और इरविन के बीच हुआ था। ठीक है, यानी बी नंबर राइट हो जाएगा। 5 मार्च 1931 में, ठीक है, 5 मार्च 1931 में गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूना पैक्ट कब और किसके बीच हुआ था? 26 सितंबर 1930 में गांधी जी और जिन्ना के बीच, 26 सितंबर 1931 में गांधी जी और भीमराव अंबेडकर बीच, 26 सितंबर 1932 में गांधी जी और अंबेडकर के बीच, 26 अक्टूबर 1932 में गांधी और लॉर्ड लिंथको के बीच। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, इसका हो जाएगा 26 सितंबर 1932 में हुआ था गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पूना समझौता। ठीक है, सी नंबर इसका राइट आंसर हो। चलिए एक और सवाल हम लोग पढ़ लेते हैं, और कल जो है कि भारत में राष्ट्रवाद हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 4, इसमें जो है लगभग 90 ऑब्जेक्टिव है, जिसमें आज हम लोग पढ़े हैं 1 से 50 तक। ठीक है, 1 से 50 तक, और कल पढ़ेंगे 50 से लेके 90 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, सी नंबर राइट आंसर होगा। किसी के मन में कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। किसी को सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। चलिए किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। एक दिन एगोरा पूछा ना था। चलिए ठीक है, मिलेंगे अगले क्लास में। किसी को अगर पूछना हो तो वीडियो अपलोड हो जाएगा, उसमें जो है आप पूछ सकते हैं और उसका रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, चलिए।